मित्रों नमस्कार। आज बात कर रहे हैं कथाकार कवि अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया पर। यह उपन्यास 1987 में राजकमल प्रकाशन से पहली बार प्रकाशित होता है और 2024 तक इसके 12 संस्करण निकल चुके हैं। जुलाहों और बुनकरों की जो कला है, कारीगरी है, किस तरह से धर्म के, संप्रदाय के, राजनीति के, पूंजीवाद के, मशीनीकरण के इन चक्रव्यूह में किस तरह फंसकर दम तोड़ती है और अपने संघर्ष को जिंदा रखती है। इस पर ये एक बहुत ही संवेदना के धरातल पर हमें संवेदनशील करने और बहुत सारे ऐसे पहलू जो प्रायः हम सब लोगों की नज़रों से ओझल रह जाते हैं, उनको यह रचना बड़ी बारीकी से हमारे सामने रखती है और इसकी जो पठनीयता है वो बड़ी बेजोड़ है। प्रत्येक पंक्ति ऐसा लगता है बहुत गहरी और व्यापक संवेदनाओं के साथ लिखी गई है। मैं अपने इस हिंदी के इस बड़े कथाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह जी को और सर अब्दुल बिस्मिल्लाह सर को प्रणाम करते हुए उनकी इस विश्व प्रसिद्ध कृति के एक बहुत छोटे से अंश का पाठ कर रहा हूँ। ये 2023 में प्रकाशित संस्करण है, 11वां संस्करण है। इसके पृष्ठ संख्या है 162। आइए थोड़ा सा छोटा सा अंश पढ़ते हैं। दुर्गा पूजा। आगे आगे दुर्गा की प्रतिमा और पीछे पीछे शोर मचाती हुई भीड़। एक ऐसा शोर जिसका अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। ठीक इसी तरह का शोर उस वक्त भी होता है जब ताज़िए का जुलूस निकलता है। धर्म दोनों ही अवसरों पर सड़क छाप हो जाता है। वह सरेआम सिर के बल खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं यह सत्य है और सिर्फ यही सत्य है। इस सत्य के लिए लोग कट मरते हैं। इस अंश के निहितार्थ को हम धर्मनिरपेक्ष होकर महसूस करें, जानें कि धर्म की जो धर्मांधता है, जो मनुष्य बोध से रहित एक भीड़ कई बार हमें दिखाई पड़ती है, उस भीड़ को हम धर्मनिरपेक्षता के साथ एक समाज में क्या बदल पाएंगे? क्या प्रत्येक व्यक्ति एक जागरूक और आधुनिक व्यक्ति होने के साथ साथ धर्म का निर्वाह कर सकेगा? यहाँ मैं आप सबके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। क्या कोई मस्जिद में या मंदिर में या चर्च में आपने किसी मनुष्य इतर प्राणी को नियमित रूप से अपने धार्मिक कर्मकांड या रिचुअल्स करते देखा है? नहीं देखा है और न कभी देखेंगे। जो धार्मिकता का अधिकार केवल मनुष्य के पास है।
मनुष्य ही मंदिर जाता है, मनुष्य ही मस्जिद जाता है, मनुष्य ही गुरुद्वारा और मनुष्य ही अन्य धार्मिक केंद्रों में जाता है। तो इससे एक बात निकल कर ये आती है कि हमें धार्मिक होने से पहले मनुष्य होना होगा, या धार्मिक होने के बावजूद भी मनुष्यता से नहीं गिरना होगा। कोई भी धार्मिकता हमें मानव के प्रति या किसी भी प्राणी के प्रति हिंसक होने का अधिकार प्रमाण पत्र नहीं दे देती। बड़ा बेजोड़, बड़ा ही संवेदनशील और बड़ा ही संवेदनाओं में एक खलबली, एक उद्वेलन मचा देने वाला उपन्यास है कि जो कला है वो औपचारिक डिग्री की मोहताज नहीं होती। कला, कारीगरी, शिल्प में एक गहरी मानवीय संवेदना जुड़ी होती है। हमें श्रम का और मानवीय संवेदना का सम्मान करने का सलीका सीखना होगा, तभी हम मनुष्यता बोध के एक और सोपान पर विराजमान हो सकेंगे। मेरी बौद्धिक चेतना, धर्मनिरपेक्ष चेतना, धार्मिक चेतना रखने वाले विद्यार्थियों और अध्यापकों से निवेदन है कि इस उपन्यास का पाठ मानवीय बोध के साथ करेंगे तो आप सबको पढ़ने के बाद एक एहसास ए बुलंदी, एक ऐसा मानव की एक एहसास, मानवता का एक नया एहसास आप सबको महसूस होगा। इस कामना के साथ धन्यवाद मित्रों।